श्री कार्तिक महाउत्सव की है। अतः 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी के मुख से यह सब बातें सुन करके ब्रह्म ऋषि नारद जी ने कहा, हे भगवान, हे पितामह, अब आप कृपा करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत बताओ। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, परम पवित्र और पाप नाशनी व्रत विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल प्राप्त करती हैं। इसलिए यह अनक्त व्रत खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस पर श्री नारद जी ने पूछा कि हे तात, इस व्रत की क्या विधि है और यह कब किया जाता है? नारद का यह प्रश्न सुनकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले, पुत्र, यह अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह पर यह कार्तिक मास का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सो तुम बिल्कुल सावधान होकर के सुनो। अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को प्रातः काल उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के दंत मंजन आदि करें। फिर संगम, नदी, सरोवर, कुंड व कूप अथवा घर में ही स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोएं और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा पवित्र व्रत का संकल्प इस प्रकार करें, हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा तथा मेरे संतानों की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उसी दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन कभी नहीं करना और न ही जलपान करना, अर्थात वह दिन भजन कीर्तन में व्यतीत करें। किसमें व्यतीत करें? भजन कीर्तन में। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, सायंकाल में ब्रह्मा जी का चांदी के पात्र में दूध डाल करके पूजन करो। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी के ब्रह्मा की प्रतिमा बनाएं और फिर उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक उसका पूजन करें। और चांदी के पात्र में रखा हुआ दूध को सोने की मथनी से मते। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करें, मेरे संतति की वृद्धि करिए, मेरे पतिदेव को धन्य धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने कुल की वृद्धि और वृद्ध और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाएं, उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन कर लें। यह अश्विनी पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुष को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से प्रसन्न हो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाते हैं उसको बड़े वृक्षों और गोदान का फल प्राप्त होता है तथा उनकी कोई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। क्या बात है। जो केशर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करते हैं उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां हृदय में ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण कर तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती हैं और मस्तक पर निर्माल्यम धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पवित्र रहती है। इस प्रकार अश्विनी शुक्ल पौर्णमासी को स्नान पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्धजनों को भोजन कराना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन करें, प्रार्थना करें, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो आप उसे स्वयं ही पूरा कर लेना। हे नारद, जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति पंचमाध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।